रानी आज रात बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। उसके पिल्ले चुपचाप खाना खा रहे थे, लेकिन वो जोर-जोर से भौंककर उन्हें अपने घर में धकेल रही थी। एक पिल्ले का खाना भी पूरा नहीं हुआ था कि रानी ने उसे मुंह में दबाकर अंदर ले गई। ये पक्का करने के बाद कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं, वो तेजी से खिड़की के पास गई और घर के अंदर भौंकने लगी, जैसे दादाजी और अंजलि को किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। पहले तो दादाजी और अंजलि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दादाजी ने डरते हुए देखा कि टेबल पर रखा पानी का गिलास काट रहा था। रानी का भौंकना और तेज हो गया, लेकिन अगले ही पल वो हवा में उछल गई। तभी खिड़की टूट गई और कमरा घूमने लगा। अब भागना मुमकिन नहीं था। एक भारी अलमारी गिरने से पहले दादाजी ने अंजलि को अपने नीचे छिपा लिया। कई झटकों के बाद वो जगह पूरी तरह मलबे में बदल गई। रानी घबरा गई और अपने मालिकों को बचाने के लिए मलबा खोदने लगी। रात से दिन तक खोदते खोदते उसके पंजों से खून निकलने लगा। उसके पिल्ले भी खोदने में जुट गए, लेकिन फिर भी वे दादाजी और अंजलि तक नहीं पहुंच पाए। तभी रानी को एक खास गंध मिली। उसे उम्मीद की किरण दिखी और वो उस गंध की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ी। कुछ दूर दो बचाव कर्मी थे। रानी बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो उनके सामने भौंकने लगी, लेकिन बचाव कर्मियों को उसका इशारा समझ नहीं आया और वे उसे शरारती कुत्ता समझकर भगाने लगे। रानी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बचाव कर्मी का कपड़ा मुंह में पकड़ लिया। इससे उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। रानी की दृढ़ आंखों ने सब कुछ बयान कर दिया। बचाव कर्मियों ने रानी को रास्ता दिखाने को कहा। वो तुरंत दादाजी और अंजलि की ओर दौड़ी और बचाव कर्मी उसके पीछे पीछे गए। आखिरकार वे मलबे तक पहुंचे। पेशेवर होने के नाते उन्होंने जल्दी ही दादाजी और अंजलि को ढूंढ लिया और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। तभी बचाव हेलीकॉप्टर भी आ गया, लेकिन नीचे हवा का प्रवाह अस्थिर था, इसलिए हेलीकॉप्टर हवा में रुका और रस्सी नीचे फेंकी। पहले घायल दादाजी को ऊपर भेजा गया, फिर अंजलि की बारी थी, लेकिन अंजलि को अचानक ख्याल आया कि अगर वो चली गई तो रानी और उसके पिल्लों का क्या होगा। उसने बचाव कर्मियों से रानी और उसके बच्चों को भी बचाने की गुजारिश की। रानी की दयनीय हालत देखकर बचाव कर्मी दुविधा में पड़ गए। तभी हेलीकॉप्टर से चीखें आई कि दादाजी का खून बहुत बह रहा है और उन्हें तुरंत ले जाना होगा। इसका मतलब था कि रानी और उसके बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। अंजलि की चीखों के बीच उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ा दिया गया। रानी अपने छोटे मालिक को दूर जाते देख जोर-जोर से भौंकने लगी। उसे लगा कि अंजलि उसे भूल गई। हेलीकॉप्टर के उड़ते ही रानी ने उसका पीछा किया, लेकिन वो हार गई और उदास होकर खड़ी रह गई। उसे यकीन था कि अंजलि वापस आएगी। वो अपने बच्चों के साथ मलबे के पास इंतजार करने लगी, लेकिन मलबे में उन्हें खाने की समस्या थी और बार-बार आने वाले झटकों का खतरा भी था। जब रानी ने देखा कि उसके बच्चे भूख से लकड़ी चबा रहे हैं, वो मलबे में कुछ ढूंढने लगी। सौभाग्य से उसे आधा बैग कुत्तों का खाना मिला, लेकिन खुशी मनाने से पहले उसने देखा कि कुछ कौवे उसके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मां होने के नाते वो तुरंत दौड़ी और कौवों को भगा दिया, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे पर खरोंच आ गई। रानी जानती थी कि और बड़े खतरे इंतजार कर रहे हैं। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उसने सारा खाना उन्हें दे दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। रानी ने फिर कोशिश की और कुछ कबूतरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी थक चुकी थी कि असफल रही। फिर उसने मलबे में एक फ्रिज देखा। बहुत मेहनत के बाद उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर फंस गई। किसी तरह वो बाहर निकली, लेकिन उसे सिर्फ एक सॉसेज मिला, जिसे बच्चे पल में खा गए। रात को भारी बारिश शुरू हो गई। बेघर रानी और उसके बच्चे मलबे के नीचे ठिठुरते रहे। रानी समझ गई कि अगर यही हाल रहा तो वे अंजलि का इंतजार नहीं कर पाएंगे। उसने फैसला किया कि अगर मालिक उसे नहीं ढूंढ सकते तो वो खुद उन्हें ढूंढेगी। एक दिन उसने अंजलि का दिया हुआ खिलौना गेंद मुंह में दबाया और बच्चों के साथ मालिक की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन ये सफर बहुत मुश्किल था। जब बच्चे पानी पी रहे थे, तभी जोर का झटका आया और एक बड़ा पेड़ गिरने वाला था। रानी ने तेजी से बच्चों को बचाया। बारिश में भी वो नहीं रुकी, लेकिन एक पुल पर फिर झटका आया और पुल टूट गया। वे तेज नदी में गिर गए। रानी ने अपने बच्चों को बचा लिया, लेकिन कई दिन से भूखी होने के कारण वो पूरी तरह थक चुकी थी। वो अंजलि से मिलना चाहती थी, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब दे रही थी। वो जमीन पर लेट गई और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। उसे अंजलि से पहली मुलाकात याद आई। तब वो नवजात थी और उसे किसी ने छोड़ दिया था। अंजलि और अर्जुन ने उसे देखा और अंजलि ने उसे गले लगा लिया। उसे पता चला कि रानी को कोई छोड़ गया था, तो वो उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि उनके पापा को कुत्तों से डर लगता है। अंजलि ने रानी को छोड़ दिया, लेकिन रानी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। अर्जुन और अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन रानी ने शॉर्टकट लेकर उन्हें पकड़ लिया। अंजलि ने उसे रखने का फैसला किया और दादाजी की मदद मांगी। दादाजी ने रानी को चुपके से घर लाया, लेकिन पापा ने उसे देख लिया। पापा को बहुत डर लगा और उन्होंने रानी को रखने से मना कर दिया। इस बात पर दादाजी और पापा की बहस हो गई। दादाजी बूढ़े थे और बच्चों की मां भी नहीं थी, इसलिए कुत्ता पालना मुश्किल था। तभी अंजलि ने कुछ कहा, जिसे पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपनी मृत पत्नी और बच्चों की देखभाल में कमी छोड़ चुके थे। रात को अंजलि गायब थी। पापा और अर्जुन ने उसे ढूंढा तो देखा कि वो रानी के साथ